जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आप लोगों को माँ काली के आशीर्वाद से देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों की रिलेशनशिप में कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसी मेजर 3 बातें मैं यहाँ पर निकालूंगी जो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगी। साथ ही साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि माँ की प्रतिमा कहाँ है, तो अभी मंदिर में रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा सेटअप में चेंज किया गया है, बट कल या परसों तक चीज़ें दोबारा पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान कीजिए माँ भगवती का, माँ कालरात्रि का, माँ दक्षिणेश्वरी काली का, और देखेंगे आप लोगों की रिलेशनशिप की ऐसी प्रिडिक्शन, ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले 7 दिनों में आप लोगों के साथ घटित होगी। स्पेशली ये रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग रहेगी। ठीक है, अपने अपने पार्टनर्स का ध्यान कर लो, अपने अपने पार्टनर्स के बारे में सोच लो, विचार कर लो, उनके जो भी चीज़ें आपको पसंद है उसके बारे में याद कर लो। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, अगले 7 दिन इन लोगों की रिलेशनशिप में, इन लोगों की जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसमें कैसे रहने वाले हैं। ओ माय गॉड, जस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स, एक लास्ट कार्ड। चलिए ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं। मैंने 3 प्रेडिक्शंस की बात ही कही है और हम 3 प्रेडिक्शंस को ही यहाँ पर देखेंगे। कार्ड्स आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा और कार्ड्स को एडजस्ट कर देती हूँ, कैमरे को। चलिए अब ठीक है, कैमरा तो मैंने एडजस्ट कर दिया है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको अपने पार्टनर्स की करंट एनर्जीज जाननी है, ठीक है, कि करंट उनके दिमाग में क्या चल रहा है, करंट वो क्या सोच रहे हैं, तो आज से लाइव सेशन जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्पेशली करंट एनर्जीज़ को लेकर। ठीक है, उसके बाद करंट एनर्जीज़ की रीडिंग लाइव लेने के बाद मैं 5 क्वेश्चंस लूँगी आप लोगों के लाइव में। अब जिसका भी 5 पहले आएगा हम उसका चेक कर लेंगे। ठीक है, पहले रीडिंग होगी, उसके बाद हम आगे का 5 क्वेश्चंस लेंगे। तो लाइव सेशन होगा 9:30 से, आज से शुरू हो रहा है। तो आप लोग अपने जो भी अगर आपको जानना है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर जो स्ट्रांग निकल कर आई है, स्पेशली कुछ आप में से आप लोगों का अपने पार्टनर्स के साथ कोर्ट मैटर चल रहा है, डाइवोर्स रिलेटेड मैटर है, हो सकता है सेपरेशन, मेंटेनेंस, इसका आप लोग मतलब क्लेम कर रहे हो, इसकी तरफ आप बढ़ रहे हो कि आपको अपने पार्टनर से किसी भी तरीके से आपका हक चाहिए। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 7 दिनों में आपकी डेट है, कोर्ट आप मतलब काउंसलिंग डेट होती है या फिर जो भी है हियरिंग डेट होती है। ठीक है, वो डेट भी मुझे यहाँ पर दिखी है। बहुत पॉजिटिव चांसेस बन रहे हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप में आप लोगों के पार्टनर्स आपकी जो बातें आपने उनके सामने रखी है कि मुझे इतनी चीज़ें चाहिए या फिर मुझे ऐसा चाहिए, जो भी XYZ, ठीक है, आप लोगों ने रखा है, तो वो व्यक्ति मानता हुआ दिख रहा है। आने वाले 7 दिनों में अगर आप लोगों की कोर्ट डेट है, आपकी हियरिंग डेट है, तो वह व्यक्ति आप लोगों की बातों को मान रहा है। अगर कोर्ट डेट नहीं है और वैसे ही मन मुटाव चल रहा है आप लोगों का, लीगल सेपरेशन नहीं हुआ है या फिर लीगली सेपरेशन आप लोग नहीं चाहते हो, सिर्फ वैसे ही मन मुटाव है, तो भी ये व्यक्ति आप लोगों की बात को ऊपर रखता हुआ दिख रहा है, तो भी ये व्यक्ति आप लोगों की बातों को न्याय देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों की रिलेशनशिप पर शनिदेव की बिल्कुल सीधी दृष्टि पड़ रही है। अगर आप लोगों ने सफ़र किया है अपने रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप दोनों ही सिचुएशंस में आपने अपने रिश्ते में सफ़र किया है, तो आने वाले 7 दिनों में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने वाला है। काफ़ी हद तक आप लोगों की लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। स्पेशली रिलेशनशिप की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। दूसरी एनर्जी ये भी निकल कर आई है कि आप लोगों के पार्टनर्स की शादी कहीं और फिक्स हो सकती है। ठीक है, कुछ अब आपको पता होगा किसकी बात चल रही है, ये एनर्जीज निकली है। आप लोगों के पार्टनर्स ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है और इन 7 दिनों में भी मुझे वो व्यक्ति, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, स्टैंड लेता हुआ नहीं दिखा है, जिसके चलते उस व्यक्ति की शादी कहीं और फिक्स कर दी गई है या फिर आने वाले 7 दिनों में कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो देखो एनर्जीज थोड़ी सैड है, बट अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब सामने वाला व्यक्ति अब आपके लिए खड़ा ही होना नहीं चाहता, ठीक है, एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा है, तो आप उसके साथ शादी करके क्या करोगे। कल को तो बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, है ना, जिसमें व्यक्ति का साथ रहना, साथ खड़े होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो आज ही नहीं खड़े हो रहा है तो आप उससे कल की उम्मीद कैसे कर सकते हो।
तो आपको क्या करना है, आपको अब मूव ऑन करना है अपने रिश्ते से। जिनके पार्टनर्स की शादी कहीं और फिक्स हो चुकी है या बात चल रही है, तो परमानेंटली उस व्यक्ति से मूव ऑन करो। उस व्यक्ति को अपना इस्तेमाल मत करने दो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आपको उस व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करना है। तीसरी एनर्जी ये भी निकल कर आई है कि आपकी खुद की शादी, ये ज़्यादातर जो मैं बता रही हूँ एनर्जी जो लास्ट है, ये 3 से 7% लोगों की एनर्जीज़ है कि आप लोगों के पार्टनर्स खुद आपको शादी के लिए प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं स्पेशली, वो अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़कर किसी नए घर में शिफ्ट कर जाए, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत सारी दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हो, या फिर आप लोगों का जो रिश्ता है वो ख़राब हो रहा है। तो इसके चलते भी आप दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हो, और ऐसी बातें चल भी रही हैं कि आप दूसरे घर में शिफ्ट करो। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आई है, ठीक है। एक लास्ट गाइडेंस कार्ड भी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। माँ गाइडेंस कार्ड दीजिए मुझे। जय माँ भगवती, ओम क्रीम का लिखा है यहाँ गाइडेंस कार्ड माने दिया है द मैजिशियन की एनर्जी। आप लोगों को लगता है आप लोग कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। माँ काली आपको कह रही है कि आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। और देखो, ये चीज़ होती है कि अगर आप खुद के अंदर एक बार झांकना शुरू करोगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितनी कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकल कर इस सफ़र तक पहुँचे हैं। कितनी चीज़ें आप लोगों ने फेस करी हैं, बट फिर भी उस समय पे आपको लगता था कि नहीं, मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या फिर मैं ये सब चीज़ें जो है भगवान झेल नहीं पा रहा हूँ, या फिर प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों से दूर करो। बट आपने वो झेली। क्यों झेली? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें हैं। अगर आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो माँ काली आपको गाइडेंस दे रही है कि झुकना नहीं है, हारना नहीं है, अपने घुटने नहीं टिकाने हैं, ठीक है। खुद की शक्तियों को, खुद के ऑरा को और खुद की कैपेबिलिटीज़ को पहचानो, तो चीज़ें बहुत आसान आप लोगों के लिए हो जाएंगी। तो ये एनर्जीज़ हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आज आप सिर्फ एक शॉर्ट वर्ड में अपने मन का सबसे बड़ा दर्द लिखोगे, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं हम अब। तो आपको क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो आपको बात सबसे ज़्यादा ठेस लगी हो। अगर पूरा नहीं बता सकते तो शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। वो मैं यहाँ ऐसा नहीं कि और लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे या फिर इसलिए मैं ये चीज़ नहीं लिखवा रही हूँ। मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि वीडियो के नीचे ही जो आप कमेंट बॉक्स अपना डालोगे, अपने कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स डालोगे, ठीक है, आप इस तरीके से डालो कि आपको लगे कि आपका मन जो है ना, आप बिल्कुल हल्का हो चुका है। माँ भगवती आपकी बातें सुन रही हैं और उन्होंने आपकी सारी दर्द पीड़ा को ले लिया है। इस तरीके से आपको लिखना है। मैं सिर्फ ये इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों की हीलिंग स्टार्ट हो जाए, आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना शुरू करें। ये आपको लिखना ज़रूर है, ठीक है। और बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप करके आप लोग अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बेहतर, बेहतरीन और बहुत अच्छा होगा। जय माँ काली।